हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोगों का स्वागत है। तो कल हम जीके जीएस से रिलेटेड बिहार पुलिस से मध्य जो आया है अभी बार 14 और 17 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड 10 तक तो क्वेश्चन करा दिए थे जीके जीएस से रिलेटेड। आज जो है ना 10 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा वीडियो पहले देखिए। जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं, यानी 10 से 30 तक, यानी 20 क्वेश्चन आज भी लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज क्या कह रहा है भाई, कहता है कि लावा को ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है। तो लावा को ठोस और ठंडा होने से अग्नेयी चट्टानें बनते हैं। तो यहाँ अग्नेयी नहीं दे है कि अग्नेयीय दिए है, ठीक है, अग्नेयस है। तो 10 का राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्नेयीय। हाँ, तो क्वेश्चन अगला क्या करे भाई, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरण इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह विकिरण के लिए जो है ना किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका 11 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकिरण। क्वेश्चन 12 क्या करे भाई, क्वेश्चन 12 कहते हैं चीन, मंगोलाई, जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन जो है ना निवासरत है कौन, मंगोलाइड। निवासरत कौन है भाई, मंगोलाइड, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, मंगोलाइड सही है। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है भाई। अगला कह रहा है न्यू लेप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था। न्यू लेप्स फॉर द ओल्ड अरविंद घोष ने लिखा था भाई, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, अरविंद घोष। क्वेश्चन 14 फटाफट मारते चलते हैं, टाइमिंग है। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी। चेर राजवंश की राजधानी जो थी ना वो क्रूर थी, क्रूर। चेर राजवंश की राजधानी क्रूर थी। इसका राइट ऑप्शन 14 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो भारत में नगर से शहर की ओर प्रवास तो क्या कहलाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम रोजगार, ठीक। शहरों में अधिक श्रम की मांग, तो ये हो जाएगा। तो इसका 15 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहरों में अधिक श्रम की मांग। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 16 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन 16 कहता है अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। तो मतलब जो है ना इसका राजधानी पहले कोलकाता था, कोलकाता से इसने दिल्ली कब स्थानांतरित किया, तो 12 मार्च 1912 में, 12 मार्च 1912 में, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में है, राइट ऑप्शन नंबर ए में है, 12 मार्च 1912 में। यहाँ तो 1912 दिया है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन 17 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है। मतलब जो है ना अन्य नदियों से अलग है, तो अन्य नदियों से अलग यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा। यहाँ अन्य नदियों से अलग नर्मदा नदी है, यहाँ अन्य नदियों से अलग, ठीक। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंधकार होती है। यहाँ जो है ना सबसे लंबी और अंधकार कक्षा कोमेट की होती है, कोमेट, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में है, कोमेट। राइट ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा बी, कोमेट। क्वेश्चन 19 क्या करे भाई, 19 कहता है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। तो संबंधित नियम जो है ना राज्य विधान मंडल बनाता है, राज्य विधान मंडल, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का, राज्य विधान मंडल। हाँ, अब क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन 20 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 102 ए 1.a, अनुच्छेद 102 1.a। 20 का राइट ऑप्शन नंबर डी, 20 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन 21 कहता है निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। तो 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है, तो ये है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से पूर्ण गठन, ये है प्रांतीय स्वतंत्रता है, ये भी है, और ये 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये नहीं है भारत के संघ का प्रस्ताव।
तो इसमें जो है ना, ये जो है ना 1935 के अधिनियम, इसको बाद में लागू किया गया, तो इसका कोई महत्व नहीं है, यही होगा आंसर। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 कहता है कि भारतीय जो है ना मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो है ना रॉयल कमीशन कौन थे? सर ऑस्टिंगटन चैम्बरलेन, जो कि 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। क्वेश्चन 23 क्या करवाई? क्वेश्चन 23 कह रहा है संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकार के अनुदान पर रोक लगाता है। तो कटौती करने पर मतलब रोके लगाएगा, सरकार के अनुदान पर रोक लगाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि भारत के 2011 के अनुसार जनगणना बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो 918 व्यक्ति पर 1000। हाँ, क्या कह रहा है भाई? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है ना बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो ये 918 महिलाएं पर 1000 पुरुष, यही तो है लिंगानुपात। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन 25 क्या कहता है? राजनीतिक रणनीति एवं संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात है? तो यह स्वदेशी आंदोलन के नारों से प्रख्यात तो है, लेकिन यह दांडी यात्रा से। तो दांडी यात्रा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, तो 25 का राइट ऑप्शन नंबर बी। 26 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे? तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो जो है ना इसका अध्यक्ष कौन रहे थे? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि 25-26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 का निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है? तो जायद फसल यहाँ चारा हो जाएगा, क्योंकि चना, सरसों, कपास ये सब जो है ना खरीफ फसलें हैं। यहाँ पे 27 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चारा। 28 क्वेश्चन का 28 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने दिनों में मान्यता प्राप्त की थी? तो वह 9 दिनों में मान्यता प्राप्त की थी। कितने दिनों में? 9 दिनों में, जो कि 28 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 9 दिनों में मान्यता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन 29 और एक क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो स्थल रुद्र देश मतलब जो है कि स्थल रुद्र मतलब जहाँ की गंगा जी मतलब समुद्र का कोई आता पता नहीं हो, चारों ओर स्थल से घिरा हो, वही स्थल रुद्र देश कहलाता है। तो यहाँ ऐसा कौन सा देश है? लिंचेस्टीन। कौन सा है? लिंचेस्टीन, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब है, लिंचेस्टीन। क्वेश्चन 30 कहता है बादामी क्रांति किसके उत्पाद से संबंधित है? तो बादामी क्रांति जो है ना मसाला के उत्पाद से संबंधित है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, जो कि राइट ऑप्शन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मसाला उत्पाद से संबंधित है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, इसे आप लोग हल्के मत लीजिए, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन समझ लेके आए हैं GK GS से, हिस्ट्री से। ये सब क्वेश्चन देखिए और एग्ज़ाम में जाइए। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, वीडियो देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ये ऐसा मत मानिए कि हम लोग का क्वेश्चन नहीं फंसता है, छोटे यूट्यूबर का ही तो फंसता है क्वेश्चन। इस चैनल पे मेरा न्यू है, अभी एक और चैनल है जिसमें 18,400 कुछ सब्सक्राइबर है। चैनल का नाम भी बता देते हैं,
चैनल का नाम है भक्ति और एजुकेशन @भक्ति और एजुकेशन। सर्च कीजिएगा, घप से आएगा ऊपर में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। नया चैनल है, इसे भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।